पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण कर ले। पंडित बाद बदे सो झूठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुँह मीठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुँह मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृष्ण बुझाई। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृष्ण बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहीं उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरती नहीं आने। जो कबहीं उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरती नहीं आने। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भगतन की फांसी। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भगतन की फांसी। कहीं कबीर के राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। कहीं कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। साहेब कहते हैं कि पंडित मूर्ख क्यों बनाते हो। राम के कहने से जगत गति ना होता है, गुड़ के कहने से मुंह मीठा ना होता है, पावक कहने से श्वास पूरा ना होता है, जल कहने से प्यास नहीं बुझता है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। एक तोता के पिंजड़ा में बंद करके राम राम रटाता है। राम तो कहता है, लेकिन राम के प्रताप को नहीं जानता। और जब वो मौका पाता है उड़ जाता है। फिर जो है सपना में भी नहीं जानता राम का है और वो बाबा का है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहीं उड़ जाई जंगल में, तो हरि सुरती नहीं आने। बिना देखे सुने किसके याद करते हो। अगर किसी अंदाजे आकाश में एक ब्रह्म है, कोई देवी देवता है, न उसको देखे हो न जाने हो, क्यों मूर्ख बनते हो। उसका कोई रूप ना है जिसके खोजते हो, वो तुम्हारा ही छाया है।
त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में कहा गया है, सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई की तीनों लोक भुलाया है। सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है। भजन करो ये भाई की तीनों लोक भुलाया है। सब भुलाए पड़े हैं। तब बिना किसी के देखे बिना जाने कैसे उसके याद करते हो? उसके रूप रेखा ना है। तुम्हारा अंदर जो घट घट में रमता है उसी को वो छाया है। धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहित न कोई। धन के कहने से धन मिल जाता तब पुरुषार्थ करने की जरूरत ना होती, काम करने की जरूरत ना होती। सब मुंह से कह देते कि पेट भर जा, पेट भर जाता, धन आ जा, धन आ जाता। जैसे जो है इस्लाम में वो अल्लाह कह रहा है, दुनिया बन जा, सब बन रहा है, ऐसा हो जा वैसा हो जा, सब हो रहा है। ऐसा कभी ना होता है। किसी के बपौती संसार ना है। यहाँ प्रकृति के आगे किसी के ना चलता है। प्रकृति सृष्टि करती है, प्रलय करती है और प्रकृति के आगे सबको झुकना है। प्रकृति के नियम के परमात्मा या अल्लाह खुदा गॉड कहा गया है। वो नियम बहुत बड़ा है, वो नियम को जानो। उसी के त्रिगुणात्मक जगत भी कहते हैं। साची प्रीत विषय माया सो हरि भगतन के फांसी। काहे कबीर का राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। गुरुदेव कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कि अगर मनुष्य अपने के नहीं जानेगा तो वो जो है यमपुर दुखपुर है, नरक है, वहाँ जाना पड़ेगा। ये गला के फांसी बनेगा। बांधे यमपुर जासी, अनेक तरह के पशु बनना, पक्षी बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, जल के मछली बनना, ये सब नरक है। ये समझने की जरूरत है। धोबिया जल बीच मारता पियासा। धोबिया जल बिन मारता पियासा। धोबिया जल बीच मारता पियासा। धोबिया जल बीच मारता पियासा। जल में ठार पीवे नहीं मूरख। अच्छा जल है खासा। जल में ठार पीवे नहीं मूरख। अच्छा जल है खासा। जल में ठार पीवे नहीं मूरख। जल है अच्छा खासा। अपने घर के मार मान जाने। करे धोबिनिया के आशा। अपने घर के मर्म न जाने। करे धोबिनिया के आशा। छीन में धोबिया रोवे धोवे। छीन में हो तो उदासा।
छीन में धोबिया रोवे धोवे छीन में हो तो उदासा। अपने बड़े कर्म के रस्सी अपने घर के फांसा। अपने बड़े कर्म के रस्सी अपने घर के फांसा। अपने बड़े कर्म के रस्सी अपन घर के फांसा। साचा साबुन ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा। सच्चा साबुन ले न मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही धोवत बरहो मासा। दाग पुराना छूटत नाही धोवत बरहो मासा। एक रति के जोर लगावे छोड़ दियो भरमासा। एक रति को जोर लगावे छोड़ दियो भरमासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो अछत अन्न उपासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो अच्छा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो अछत अन्न उपासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। एक कहानी है कि ये संसार के अंदर अकबर बादशाह अपने मंत्री के शराब ले आने के लिए भेजता है। मंत्री बड़ा चतुर था। उसने जो है बादशाह के आज्ञा के पालन करना कर्तव्य समझा और शहर में चला गया कुछ पैसा लेकर के शराब लेने के लिए। सोचा कि शराब अगर हम ले लेंगे तब फिर जो है मांस के लिए भेजेगा। हम मने नहीं कर सकते हैं, जो कहेगा वही करना है। तो उसने पहले मांस लिया, फिर उसके बाद से शराब लिया। फिर उसने सोचा कि फिर कहीं वेश्या के लिए ना भेज दे, तो उसने एक वेश्या लिया। फिर सोचा कि जब मांस खाएगा, शराब पिएगा, वेश्यागिरी करेगा तो तबीयत खराब होना निश्चय है। तो सोचा कि फिर दोबारा भेजेगा, इसलिए वो डॉक्टर ले लिया। फिर उसने जो है सोचा कि डॉक्टर जो है दवा लिखेगा तो आना पड़ेगा, तो उसने एक मेडिकल वाला के ले लिया। फिर उसने सोचा कि जब बीमार होगा तो दवा वाला डॉक्टर और मेडिकल ले लिया, और कहीं मर जाएगा तो क्या होगा, तो उसने अर्थी ले लिया। उसके बाद से जो है 4 गो मुष्ठ डंडा, मरेगा तो उसके ढोने वाला ले लिया। फिर जो है गांव नगर के सब जनता के बात ले लिया कि अगर वो मरेगा तो राम नाम सत्य हो के बोलते चलेंगे। जब मंत्री बादशाह अकबर के सामने आया तो उसने पूछा कि
मंत्री तुमने शराब ले आया? कहा कि हजूर हमने तो मांस भी ले लिया। कहा कि तुमने जो हम चाहते हैं वही बाजार किया। बड़ा खुश हुआ। उसके बाद से मंत्री जी पूछा कि और का लिया? उसने कहा कि हम एक बेस्या भी ले लिया, क्योंकि मांस खाओगे शराब पियोगे तो बेस्या चाहिए। बड़ा खुश हुआ। उसके बाद पूछा कि और का लिया? कहा कि हजूर डॉक्टर के लिए लिया। फिर पूछा कि और का लिया? कहा कि हजूर मेडिकल वाला के लिए लिया। कहा कि ये सब का होगा? कहे कि मांस खाओगे शराब पियोगे बेस्यागिरी करोगे तो तबीयत भी खराब होगा, इसलिए डॉक्टर के ले लिए, इसलिए मेडिकल के ले लिए। कहे कि और क्या लिया? कहे कि अगर डॉक्टर के दवा से अगर ना ठीक होगे तो मरोगे, तो इसलिए अर्थी ले लिए। अब वो तो जो है ढीला हो गया, उसके होश उड़ गया। कहा कि ये मुष्टदंडन के किस लिए लिया है? कहे कि आपके लाद के कौन ढो के ले जाएगा मरघट में, मजार में। आपके मरने के बाद आपके जो है दफनाने के लिए ये सब ढो के ले चलेंगे। उसके बाद ये कहा कि ये सबके किस लिए बुलाए हो? कहे कि आप महान बादशाह हो, तो ये आपके जयकार मनाते हुए आपके पीछे पीछे चलेंगे कि हमारा बादशाह जो है महान था, मांस खाता था, शराब पीता था, बेस्यागिरी करता था, और दवा डॉक्टर से ना ठीक हुआ, मरा, तो इसको हम लोग दफनाने ले जा रहे हैं, तुम्हारी महिमा गाएंगे सब। अब जो है अकबर के होश उड़ गया। कहा कि मंत्री तुमने तो कमाल कर दिया। कहा कि हजूर मंत्री तो कमाले करता है, राज के राजा ना चलाता है, राज के मंत्री चलाता है। आज दुनिया के सारे राजा के पास बहुत गुरु रहते थे या पंडित रहते थे, वो सब क्या करते थे? राजा के मांसाहारी बना देते थे कि मांस खाओ, मौज मस्ती उड़ाओ, शिकार खेलो, जानवर के पशु के मार करके आप खाओ, हिंसा करो। हिंसा में पूरा तैयार कर देते थे, पारंगत कर देते थे। ये पंडितन के गुरुवन के पहला पढ़ाई है। उसके बाद दूसरा पढ़ाई है कि उसको बेस्यागिरी कराते थे। वो रानी के लगे ना जाता था, बेस्यागिरी करता था। वो बेस्यागिरी में पूरा पारंगत हो जाता था। ये दूसरा विद्या पढ़ाते थे। उसके बाद तीसरा विद्या क्या पढ़ाए? मांस और शराब और बेस्या। तीसरा जुआ खेलने को पूरा पारंगत कर देते थे। जुआ खेलो। जगह धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर के हारा हुआ राज वापस करने के बाद फिर दोबारा युधिष्ठिर जो है सब कुछ हार गया, राज हार गया, भाई हार गया, पत्नी हार गया। एक बेर वापस मिलने के बाद वे बेहोश में न आया। ऐसे बेहोश होते थे राजा। और सब कुछ हार करके 12 बरस के वनवास 1 बरस के अज्ञातवास काटा। अपना जीवन के नरक बना लिया और दूसरे के जिंदगी के नरक बना दिया। अब उसको दुनिया धर्मराज युधिष्ठिर कहता है, तो विधर्मी कौन होगा? ये सोचने की विषय है। ये पंडित गुरु क्या करते थे? रानी के संग मौज मस्ती मारते थे।
और रानी जो है, राजा कुछ जानते भी थे तो मजबूर थे, क्योंकि रानी बात नहीं मानती थी सब। वो जो है रहेगी हिंदुस्तान में, गाएगी पाकिस्तान के। ये बीमारी पहले से था, आज फैशन बन गया है। जितने पेट दिखा ले, जितने पीठ दिखा ले, ये फैशन है। ऐसा कपड़ा पहरे मच्छरदानी के जैसे कि पूरा शरीर दिखाई दे, ये फैशन है। अगर घर वाले कोई रोकता है तो उसके जो है दुश्मन बन जाता है। ये विदेशी संस्कृति थी, हिंदुस्तान के नहीं। हमारे माता बहन पहले जो है अपने हाथ से सीखे और बाजूदार कुर्ता और फूल जो है सलवार सूट पहनती थी, पूरा शरीर ढका रहता था। सरदारों के घर में ये फैशन आज भी है। सरदार की औरत बहुत कम है